विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राजनांदगांव की जिला स्तरीय व्यापारी महाअधिवेशन का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राजनांदगांव की जिला स्तरीय व्यापारी महाअधिवेशन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जावान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है, जिससे विकास कार्य एवं परिवर्तन के लिए राह बनी है। उन्होंने वित्त मंत्री के साथ बिताए हुए यादगार दिनों का स्मरण किया और उनकी दृढ़ता एवं हिम्मत की प्रशंसा की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि व्यापारी वर्ग शासन की औद्योगिक नीति का अच्छी तरह अध्ययन करे, जिससे व्यापार के बेहतर अवसर मिलेंगे। नए नवाचार एवं विविधता के क्षेत्र भी हैं। हाइड्रोजन एनर्जी, बायोफ्यूल, एआई जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अच्छे अवसर हैं। उन्होंने कहा कि नए उभरते हुए अवसरों की तलाश करते हुए फायदा लें। वो लोग एक बस में आए, ऐसे बहुत सारे लोग ईवी व्हीकल से आए, हम लोग भी बिना पायलट फॉलो के आए हैं। तो आज युद्ध की परिस्थितियों में सब लोग मिलकर देश के साथ मोदी जी की अपील पे खड़े हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दृष्टि से मैंने सरकार की ओर से स्पष्ट किया कि कोई भी व्यापारी जब काम करता है तो उसमें कोई छोटी मोटी जो त्रुटियां होती हैं उसको इग्नोर करने के लिए विभिन्न विभाग पूरी तरह से तैयार हैं। जो बड़े गड़बड़ियां करते हैं 1-2% लोग, वैसे ही लोगों पर कार्रवाई की जाए, इस तरह की बात को हमने मजबूती के साथ रखा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मोदी जी का थीम है, उसके तहत व्यापार प्रोत्साहन भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। उस दृष्टिकोण से भी सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और जहां तक राजनांदगांव की दृष्टि से है, हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, डॉक्टर रमन सिंह जी के इनिशिएटिव से यहाँ पर बहुत सारे काम, चाहे सड़कों के काम, पुल के काम, इरिगेशन रिलेटेड काम, नगरीय प्रशासन से संबंधित काम, सबकी स्वीकृति बहुत तेजी से दी गई है। फिजियोथेरेपी कॉलेज हो, प्रयास विद्यालय, ऐसे अनगिनत काम यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। और आगे भी राजनांदगांव और इस पूरे अंचल और पूरे प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और जहाँ तक स्टेट कैपिटल रीजन का विषय है, कई बार अखबारों में राजनांदगांव का नाम रह जाता है तो उसके कारण कई कंफ्यूजन होता है। जो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, एक इकोनॉमिक जोन बनाने की दृष्टि से, ग्रोथ हब बनाने की दृष्टि से, उसमें नवा रायपुर, रायपुर, बिरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव जैसे पूरे अंचल में शामिल होंगे। राजनांदगांव अनिवार्य रूप से उसका हिस्सा होगा। धीरे धीरे फेज मैनर में प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। बहुत ही बृहद सोच के साथ बड़े विजन का प्रोजेक्ट है, बट राजनांदगांव अनिवार्य रूप से उसका हिस्सा होगा। उस कंफ्यूजन को भी मैंने स्पष्ट रूप से दूर करने का काम किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष कमलेश बैद ने बताया कि अधिवेशन का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यापारियों को संगठन से जोड़ना और उनकी समस्याओं को सामूहिक रूप से उठाना है। सर, आज जो महासम्मेलन गलत शब्द का प्रयोग महाकुंभ कहा जाए। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिले का एक महाकुंभ किया था, जिसमें सारे जिले के लोग आए थे। मानपुर वालों ने तो बस लेके आए, चौकी वालों ने बस लेके आया। अपने आप में जितना मैंने देखा है 25 साल में चैम्बर में, सबसे, मेरा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, चैम्बर का आयोजन है, सबसे अभी तक का सफलतम आयोजन है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस आयोजन को देखने के बाद व्यापारी में ताकत भी आएगी, हिम्मत भी बढ़ेगी, हमारा संख्या बल भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पास दो ही अस्त्र है, मैंने पहले भी बताया था, फिर कहता हूँ, व्यापारी तभी जीतेगा या तो एकता रहेगी तब, या संख्या बल बढ़ेगा तब। और आज मैंने दोनों का समायोजन देखा है, तो मैं चाहता हूं कि आज की बात राजनांदगांव जिले में व्यापारियों को तकलीफ शायद नहीं आनी चाहिए। ये पार्ट ऑफ द गेम है, तकलीफ आएगी जाएगी, मगर जितनी भी निराकरण चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा रेडी रहेगा। व्यापारी भाइयों से निवेदन, महाधिवेशन का उद्देश्य मात्र 2 उद्देश्य को लेकर चले थे हम। एक तो हमें संख्या बल बढ़ाना, सदस्यता बढ़ाना था, जो आज हमने 250 मेंबर बनाए हैं यहाँ काउंटर में। उसके अलावा बाहर से 80 मेंबर और नए बन के हैं। हमारा आज की तारीख में 320 मेंबर आज नए बने हैं। दूसरा, सभी व्यापारियों को एक छत के नीचे लाना था ताकि उनमें एकता रहे। जैसे जनरली होता है, सोने चांदी वाला कपड़े से नहीं मिल पाता, सब अपने अपनी सोसाइटी से मिलते हैं। हमने प्रयास किया कि सारे लोग आ जाए, उसमें सारे जिले के व्यापारी आया। और सबसे अच्छी बात, हमारा प्रदेश नेतृत्व भी आया, हमारे सतीश थौरानी जी आए, उनकी पूरी टीम आई। उसके अलावा सरकार और अधिकारी वर्ग से भी लोग आए। डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे, ओपी चौधरी जी आए थे। उन्हें तो यादगार घोषणा भी कर दी, जो मैं समझता हूँ राजनांदगांव में मील का पत्थर होगा और ये सम्मेलन के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि उसकी घोषणा आज के दिन हुई। आप भी उस चीज़ को अच्छे से उल्लेख कर देंगे। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इतनी शानदार टीम मिली। मुझे तो सिर्फ नाम मिला, मैंने शायद समझता हूँ मैंने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे चैम्बर के महामंत्री, कोषाध्यक्ष और पूरे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, संयोजक, सारों ने मिलकर इस चैम्बर को 4 चांद लगा दिया। मैं सभी चैम्बर परिवार को दिल से धन्यवाद देता हूँ
कि आप लोग थे तो इतना बड़ा आयोजन हो गया, वरना अकेला व्यक्ति इसको कुछ भी नहीं कर सकता। इससे एक साफ संदेश जाना चाहिए, समूह में ताकत है, संख्या में ताकत है, एकता में ताकत है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करूंगा, एकता भाईचारा बना के रखें, हो सके जितनी हम इस चैम्बर की संख्या बढ़ाएं, ताकि सरकार से, अधिकारी से कभी कोई न्याय संगत बात ना हो, उसमें लड़ना हो तो पूरा चैम्बर पर एकजुट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय चैम्बर। मेरा शुभ नाम कमलेश वैद, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जय व्यापार, जय छत्तीसगढ़। अधिवेशन के जरिए व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। वहीं जीएसटी नियमों की जानकारी, व्यापार संचालन में आने वाली चुनौतियां, बदलते बाजार के अनुसार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के तरीके तथा व्यापारिक नीतियों पर विशेषज्ञों के अपने विचार साझा किया। इसके अलावा डिजिटल दौर में बढ़ती ऑनलाइन खरीदारी और स्थानीय व्यापार पर उसके प्रभाव को लेकर चर्चा के साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और अपने व्यापार में शामिल करने के लिए जोर दिया गया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।